गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 समाज विज्ञान विषय में नागरिक शास्त्र के पहले चैप्टर में मैं आपको लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों ये चैप्टर है, इसमें आपको समझाने जा रहा हूँ कि पहले तो इसके लोकतंत्र है क्या। हमको लोकतंत्र के विषय में अध्ययन करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिरकार लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों जरूरी है। तो पिछले क्लासों में आपने अध्ययन किया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाना चाहिए कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र सरकार का वह स्वरूप है जिसमें शासक जनता द्वारा चुना जाता है। इसके द्वारा, जनता के द्वारा। तो ये लोकतांत्रिक आत्मक व्यवस्था है जिसमें जनता शासन का वह स्वरूप जिसमें शासक यानी राजा जनता के द्वारा चुना जाता है। और लोकतंत्र शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के डोमोस प्लस क्रेसिया शब्द से हुई है, जिसका स्वरूप बनता है डेमोक्रेसिया। डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद होता है जनता का शासन। जनता का शासन तो डेमोक्रेसी यानी कि जनता का शासन, यानी जनता के द्वारा निर्वाचित शासक जनता के साथ जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जनता के लिए शासन करता है। तो ये लोकतंत्र व्यवस्था कहलाती है। शासन का स्वरूप दो तरह का होता है, एक तो राजतंत्र आत्मक व्यवस्था, दूसरा होता है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, जिसको आप पहले ही स्टडी कर चुके हैं। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा वंशानुगत होता है, उस पीढ़ी दर पीढ़ी उसी की संतानें उसी के वंशज शासन करते रहते हैं। जबकि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में एक समय अवधि के उपरांत या उससे पहले भी जनता के क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए अगर शासक शासन नहीं करता है तो जनता समय से पहले उसको शासन व्यवस्था से हटा देती है और जनता का सामूहिक स्वरूप है वो अपने मत के अनुसार उसको नवनिर्वाचित कर देता है, किसी दूसरे को भी निर्वाचित कर सकता है, शासन की बागडोर उसके हाथ में दे सकता है। तो जनता के द्वारा शासक का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है और ऐसी व्यवस्था में वही शासक शासन करता है। तो सरकारें गैर लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक दो तरह की होती हैं। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जनता के पक्ष को ध्यान में रखते हुए राय के और विचारों विमर्श के साथ ही डिसीजंस होते हैं, जबकि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजा स्वयं निर्णय ले सकता है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, वह निरंकुश होता है। तो इस तरह से ये व्यवस्था है। इससे जनता का शासन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर चलाया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र का निर्णय लेने की अंतिम शक्ति जन निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं उनके पास होती है। जिस तरह से अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने प्रजातंत्र के संबंध में कहा है कि जनता का शासन प्रजातंत्र जनता के लिए, जनता की और जनता के द्वारा सरकार का निर्माण करना है, या जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार से उसका अभिप्राय होता है। यानी जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा होना चाहिए। ये अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने लोकतंत्र व्यवस्था की इस तरह परिभाषा दी। लोकतंत्र में वैश्विक मत अधिकार प्रणाली के आधार पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं। वैश्विक मत अधिकार प्रणाली का मतलब होता है 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति, नागरिक
चाहे वह किसी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति का हो, उसे मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के निर्वाचन में भागीदारी हो सकती है। आदर्श लोकतंत्र आत्मक व्यवस्था स्थापना लोकतंत्र की स्थापना के लिए सफलतापूर्वक जागरूकता और शिक्षित नागरिकों का होना आवश्यक है। समानता प्रजातंत्र का मूल सिद्धांत होता है कि समानता का अधिकार प्राप्त हो सभी को। लोकतंत्रात्मक सरकार में मौलिक अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए न्यायपालिका की भी व्यवस्था की जाती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजा अपने या तो किसी प्रतिनिधि के माध्यम से या स्वयं के द्वारा न्यायपालिका के रूप में